हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आने वाले 3 इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की डेट्स जो निफ्टी 50 और पूरे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्लानेटरी मूवमेंट्स मार्केट के ट्रेंड्स को इम्पैक्ट करते हैं और आप इस नॉलेज को यूज़ करके बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं अपने इस निफ्टी 50 के चार्ट पे। ठीक है जी। ओके। यहाँ पे सर हम देखेंगे मार्केट और प्लैनेट्स का कनेक्शंस क्यों है। ठीक है, पहले तो समझते हैं, फिर बाद में चार्ट पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मार्केट और प्लैनेट्स का कनेक्शन क्यों है, इसके लिए सर स्टॉक मार्केट और एस्ट्रोलॉजी का डीप कनेक्शन होता है। और आपने सुना होगा, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि इन दोनों का डीप कनेक्शन होता है जब भी मरकरी, वेनस या सैटर्न जैसे मेन प्लैनेट्स अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं तो मार्केट में बुलिश या बेरिश ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हमें इन चेंजेस की जरूर जानकारी पहले से हो तो हम अपने ट्रेड्स को बेटर प्लान कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पेन और पेपर लेकर के बैठिए, ताकि जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आप उसको नोट कर लें और बार-बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। एक बार नोट कर लें, आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हम इनको देखें कैसे, समझें कैसे, एनालिसिस कैसे करें और यूज़ कैसे करें। ठीक है? ओके। तो अभी एक बार हम देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल 1-2 लेकर के देख लेते हैं, है ना? कि अब जैसे निफ्टी 50 है। अब हमने बात करी है कि जब भी मरकरी, वेनस या सैटर्न जैसे मेन प्लैनेट्स अपने पोजीशंस चेंज करते हैं तो मार्केट में, है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बुलिशनेस या फिर बेरिशनेस दिखने लगती है, राइट? तो एग्जांपल के लिए अगर हम लें, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि मरकरी, वेनस या सैटर्न जैसे मेन जो मेन पोजीशन सॉरी प्लैनेट्स हैं, इनके ट्रांजिट के डेट्स क्या थे, 4-5 डेट्स आप निकालिए और उस 4-5 डेट पे आप जाकर के एक बार बैक टेस्टिंग कीजिए। मैं एक-एक एग्जांपल सबका दे देता हूँ आपको, है ना? तो अगर हम देखें कि 2022 अप्रैल 2022 में जब जुपिटर ने पिक्सेस में एंट्री ली थी, तब मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला था और एक सिंगल डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। और वो मोमेंटम मेरे हिसाब से बुलिश था, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने स्टडी किया था। तो ये बुलिश था और ये हुआ था अप्रैल 2022 में, राइट? तो आप डेट्स निकालेंगे, डेट्स आपको मिल जाएँगे, गूगल करेंगे, आपको जिस प्लैनेट्स के, है ना, ट्रांजिट के डेट्स चाहिए, जितने दिन की चाहिए, गूगल के पास सब कुछ है। और उसके साथ उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड, जो लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, है ना, आपको कहीं भी मिल जाएँगे। तो ये है आपका निफ्टी के चार्ट और हम चलते हैं अप्रैल 2022 में। अ, 1 सेकंड, अगर मैं बात करूँ अप्रैल 2022 की, अभी हम चल रहे हैं 23 में, ठीक है? ये हो गया जुलाई 2022, ये हो गया अप्रैल 2022, ठीक है? ओके। हम देखें सर, ये अप्रैल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आकर के खत्म होता है, ठीक है? तो अप्रैल में आप देखेंगे, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा के लिए। आप देखेंगे अप्रैल में मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है। मैं थोड़ा सा इसके लेता हूँ, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है और आगे रुकता है करीब करीब यहाँ पे। ये 2400 पॉइंट्स गिरता है मार्केट। और कब गिरता है? जब जुपिटर ने अपनी पोजीशंस बदली थी मार्केट में, सॉरी, जुपिटर प्लैनेट्स ने अपनी पोजीशन बदली थी 2022 में। तो मार्केट ने ये मूव दिया। देखिए, मार्केट मूव तो देते रहता, हमेशा देता है, लेकिन उस मूव के पहले अगर उसका कोई एक पार्टिकुलर रीजन हमें पता चल जाए तो हम उस मूव का फायदा उठा सकते हैं। तो हर मूव के पीछे प्लानिटरी बेस्ड अगर हम एनालिसिस करने जाएं तो कोई ना कोई एक रीजन हमें मिल जाएगा
और हम इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे पास होंगी। हम निकाल के रख सकते हैं पहले ही कि हो सकता है कि कल अभी जब जैसे रिसेंट में आपने देखा है मार्केट नीचे गिर रहा था और अचानक से करीब-करीब 2000 के आसपास, 1800 के आसपास मार्केट ऊपर रिकवर कर लिया है। तो उसके पीछे भी रीज़न है। अगर आप एनालिसिस किए होते तो आपको वो सारी चीज़ें दिख जाती, है ना? तो हर मूव के पीछे रीज़न है। तब ये रीज़न की बात अगर मैं करूँ, तो हमारे पास ये जुपिटर के ट्रांजिट्स हुए थे और इसी तरह जो भी प्लैनेट्स हैं उनके ट्रांजिट चलते हैं, है ना? तो ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि हर वीडियो में मैं नई-नई चीज़ें बताता हूँ। सारी चीज़ों को अगर कंसोलिडेट करना इतना आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो मुश्किल नहीं है। मैं एपिसोड वाइज़ एपिसोड करके एक सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि जिसको मैं लेकर के आऊँगा एक ही साथ में और एपिसोड 1, 2, 3 करके ऐसे रहेगा। आप एक कोर्स की तरह आप उसको पूरे स्टडी कर पाएँगे और अच्छे से उसको समझ पाएँगे। अभी मैं बेसिक नॉलेज देने के लिए डालता हूँ और लोगों का इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं उस वीडियो को लेके आने में मुझे भी मज़ा आए, है ना? तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिखाया जो कि आपको दे रहा है 2400 का मूव सिंगल डायरेक्शन में, ठीक है? अभी करीब 1 डेढ़ महीने का मूव है और 2400 का मूव है, एक ही डायरेक्शन में। अगर इसमें ये मूव आपको पहले से पता होता, तो आप बिल्कुल अच्छे पैसे बनाए होते, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो ये एक डेट्स मैंने दे दिया, है ना? जुपिटर की। अब उसी तरह आप 5-6 जुपिटर का डेट्स निकालो, गूगल में जाओ और उन डेट्स पे जाके आप थोड़ा बैक टेस्ट करके देखो ना, फिर मज़ा आता है, ठीक है? ओके। अब दूसरा डेट, तीसरा डेट मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, आप खुद से करिए इसको और कुछ इश्यूज़ आते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना? कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्लैनेटरी मूवमेंट्स मार्केट ट्रेंड्स को चेंज कर सकता है। अब हो सकता है कि यहाँ से जैसे मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ से उठ के इधर चला गया है। हो सकता है यहाँ पे कुछ और रीज़न रहा हो सकता है कोई दूसरा प्लैनेट का ही मूवमेंट हो, है ना? या फिर और भी सारी चीज़ें मैं बताता हूँ अदर्स वीडियो में, हो सकता है उनका कोई इम्पैक्ट हो, है ना? तो ओके, अब चलते हैं, अगर हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स और उनका मार्केट इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो अ, अगर देखा जाए कि जैसे मरकरी रेट्रोग्रेड, मैंने एक वीडियो बनाया था मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में, आपको बताया भी था, शायद यहाँ मेरे दिखता है तो मैं दिखाता हूँ। यही है, पहला वीडियो है, आपको मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में आपको जो दिख रहा है, आप इसको देखिएगा, समझ में आएगा। तो जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, मार्केट में कंफ्यूजन और वोलाटिलिटी पैदा होती है ना? तो ये देख लीजिए, बेसिक बता देता हूँ, उस वीडियो में डिटेल में बताया हूँ कि ये होता क्या है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड एक ऐसी कंडीशंस है जिसमें ऐसा लगता है कि प्लैनेट उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस टाइम पर कम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस डील्स में रुकावट आती है। स्टॉक मार्केट में इस दौरान पैनिक सिचुएशन बढ़ सकता है, जिससे ट्रेडर्स गलत डिसीजन लेने लगते हैं, है ना? काफ़ी लॉस बढ़ने लगता है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी? तो इंट्राडे ट्रेड से बचें, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, जब भी ये मरकरी का रेट्रोग्रेड होता है तो। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजी बेहतर हो सकती है। और किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा? तो आईटी, बैंकिंग और मीडिया स्टॉक्स में हेवी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है? अब रियल टाइम एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो एक एग्जांपल मैं देता हूं, बाकी 3-4 एग्जांपल आप खुद ढूंढ लो, गूगल में डेट्स निकाल लो और उस डेट्स के अकॉर्डिंग आप काम कर लो। जैसे मैंने रीसेंट डेट दे दी, अभी हमने बात की थी ओके, अभी तो मैंने दूसरी जुपिटर की बात की थी, अभी हम मरकरी रेट्रोग्रेड की बात कर रहे हैं। तो आप उसका भी डेट्स ढूंढोगे ना, मरकरी रेट्रोग्रेड का लास्ट 5-6 डेट दे दो, तो वो गूगल आपको लाके दे देगा, है ना? तो अब मेरे पास एक डेट है 9 सितंबर 2022। अब 9 सितंबर 2022 में मरकरी रेट्रोग्रेड शुरू होती है और निफ्टी में हेवी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक है? तो हम चलते हैं 9 सितंबर 2022, अक्टूबर, ये क्या है, ये है क्या? हाँ, 9 सितंबर, यही मैंने मार्क करके रखा हुआ था। अब देखिए, ये 9 सितंबर का जो मूव था, अब इसमें हाई और लो से हम डिस्टेंस देख लें तो कितना हुआ है,
1300 पॉइंट का मूव मिल गया अपने को, है ना, सिंगल डायरेक्शन में अपने को 1300 पॉइंट का मूव मिल गया। अगर हमें ये चीज पता है तो हम इस 1300 पॉइंट का मूव ले सकते हैं ना। तो इस चीज को आप देखिएगा और ऐसे डेट्स को आप निकाल के थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए और नोटबुक पेपर पेन लेकर के बैठिए। अगर ये सारी चीजें देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। चीजों को नोट जब तक नहीं करेंगे आपके दिमाग में चलेगा नहीं, समझ नहीं आएगा। बस एक बार वीडियो देखेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए। और मैं एक और चीज बता दूं, ये सारी चीजें आपको कहीं यूट्यूब पे कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मुझे मज़ा आता है बताने में क्योंकि मैंने सीखा है और इसमें काफ़ी हमने अच्छा काम किया है। तो मैंने सोचा है लोगों को बताया जाए, इस चीज़ को भी यूज़ करें। टेक्निकली तो सब यूज़ करते हैं, मैंने इसको भी एक बार यूज़ करके देखें। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है और इसका स्टेप्स ईजी है ना। ओके, अब हम ये अब हमें दिख गया। ठीक है, फिर उसी तरह से हम अब बात करें, ये था मरकरी रेट्रोग्रेड। अब दूसरा हम बात करते हैं वेनस रेट्रोग्रेड। तो वेनस रेट्रोग्रेड क्या करता है, लग्जरी और एफएमसीजी स्टॉक्स पर असर डालता है। ठीक है, अब पर ये समझ लीजिए कि वेनस रेट्रोग्रेड होता क्या है। तो वेनस फाइनेंस, लग्जरी और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जब वेनस रेट्रोग्रेड होता है तो इन सेक्टर्स में डिमांड और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स में इंस्टेबिलिटी होती है। स्टॉक मार्केट में इस दौरान प्रॉफिट बुकिंग और बियरिश टोन देखने को मिलता है। इस चीज को नोट कर लीजिए कि जब वेनस रेट्रोग्रेड होता है तो ऐसा कुछ होता है, प्रॉफिट बुकिंग और बियरिश टोन देखने को मिलती है। और कहाँ मिलती है, ये फाइनेंस, लग्जरी और कंज्यूमर्स गुड्स के सेक्टर्स में मिलते हैं। ठीक है, अब वेनस रेट्रोग्रेड के टाइम पे हम कैसे ट्रेड करें, तो फ्रेश बाई से बचें। एफएमसीजी, ऑटो और रियल एस्टेट स्टॉक्स में वीकनेस आती है, इन सारे स्टॉक्स से बचें। रियल और ऑटो स्टॉक्स में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करें। लग्जरी और कंजम्पशन स्टॉक्स कमजोर हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रिस्क बहुत ज्यादा है ना। ओके, अब चलिए इसमें एक डेट डेट लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे 19 दिसंबर 2021 का एक मेरे पास डेट है जिसमें वेनस रेट्रोग्रेड शुरू होती है और एफएमसीजी स्टॉक्स में 5 से 7% की गिरावट आ जाती है। ठीक है, एक और डेट हमने निकाला है 22 जुलाई 2023। वेनस रेट्रोग्रेड के कारण ऑटो सेक्टर में सेलिंग प्रेशर बना रहा। ठीक है, तो रिसेंट वाले पे हम चल देते हैं। 22 जुलाई 2023 की अगर हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पर ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर आता है क्या ऐसे ढूंढने पे, ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एक सेकेंड, सेक्टर स्टॉक्स इंडिया। अगर हमें देखना है ऑटो सेक्टर्स स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा सिंबल से उसका निकाल लूं, मैं खुद ही भूल चुका हूं। तो ये है सर, ये हो गया हमारा ऑटो सेक्टर्स। ओके, और हम जिस डेट की बात कर रहे थे वो हो गया 23 जुलाई 2023। सबसे पहले हम जुलाई जुलाई में ही है। ओके, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ओके ओके, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि अम, हाँ जी, सॉरी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया था। ओके, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि वेनस रेट्रोग्रेड के कारण ऑटो सेक्टर्स में, ऑटो स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर बना रहा। और ये कब कह रहे हैं, 22 जुलाई 2023। 22 जुलाई 2023 से अगर हम बात करें, जून, जुलाई, 22, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 22,
अब इस डेट में ये कह रहे हैं कि ये था ना 22 22। अब हमारे एनालिसिस कह रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आई है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा की सेलिंग प्रेशर नहीं आई है। अगर हम देखें ये इस हाई और लो की हम बात करें तो सेलिंग प्रेशर कितना है, कितना का मूव बना है ऊपर से नीचे तक की, 700-800 की मूव बनी है, ठीक है। तो बहुत बड़ा मूव नहीं है बट अच्छा मूव है। आप देखेंगे सिंगल डायरेक्शन का ये मूव है, तो एक अच्छा मूव है ना। तो इसी तरह से आप इसका भी वेनिस रेट्रोग्रेड का भी आप थोड़ा सा डेट्स निकालें और बैक टेस्ट करके देखें, इसमें भी आपको मजा आने वाला है ना। हर रेट्रोग्रेड्स का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मिलेगा आपको, और हर रेट्रोग्रेड के बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। जनरली आप मेजर मेजर जो प्लैनेट्स मैंने बताए थे उस पे तो आप बिल्कुल काम करें, मैं बोलूंगा उस पे आप काम करें, नोट बना के रख लें और उस पे आपको करना ही चाहिए। अब मैं तीसरा बात करूं, अब सैटर्न का इम्पैक्ट, सैटर्न का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड्स पर असर कैसे पड़ता है। तो सैटर्न का इकोनॉमी डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करती है। जब भी सैटर्न अपनी पोजीशंस चेंज करता है तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल और लार्ज कैप स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो सैटर्न के मूवमेंट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लार्ज कैप स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म वीकनेस भी पॉसिबल है। तो निफ्टी में करेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी, निफ्टी में करेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी, और 200 डेज मूविंग एवरेज के लेवल्स का भी आप हमेशा ध्यान रखें। वो तो जनरली आप रखते होंगे, बट यहाँ पे भी एक रिकमेंडेशन हम दे देते हैं कि उसका भी आप ध्यान रखें, है ना। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, पोर्टफोलियो बिल्ड करने का सही टाइम है, ठीक है। अब रियल टाइम एग्जांपल हम देखना चाहें तो हमारे पास हमने कुछ डेट निकाल के रखी है, और मैं बोलूँगा कि आप इसका डेट्स निकालें और खुद बैक टेस्टिंग करें, फिर हमें बताएं आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा कि मज़ा क्यों नहीं आ रहा है और कैसे आपको मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से मज़ा आएगा, तो अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो मज़ा आएगा। तो जैसे मैंने एक रीसेंट में डेट निकाली है 29 अप्रैल 2022, जब सैटर्न एक्वेरियस में गया था तब निफ्टी 50 में 4% की गिरावट हुई थी, 4% की गिरावट हुई थी। तो वो कब हुआ था, 29 अप्रैल 2022 को। 29 अप 29 अप्रैल 2022 को, ये 29 अप्रैल 2022 की अगर हम बात करें तो ये हम चलते हैं अप्रैल, सॉरी दिसंबर आ गया, अप्रैल, ये है हमारा अप्रैल। ओके, अब चलिए सर 29 अप्रैल कहाँ गया, 29 अप्रैल, ओके, ठीक है। अब ये है सर हमारा 29 अप्रैल, और यहां से मार्केट ने गिरा है और इन्होंने कहा है कि 4% की गिरावट हुई थी। तो ये 4% की गिरावट आपको दिख भी रहा है चार्ट पे, हो भी रही है। तो एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं कितने पॉइंट्स की हो रहे हैं, अप्रॉक्स 1100-1150 पॉइंट्स की हो रही है। उस टाइम प्राइस कितनी थी निफ्टी की, करीब करीब 11,000 के आसपास थी, और इसमें 1100 की हो गई। ये तो 4% में नहीं, ये तो 10% के आसपास की गिरावट हुई है, बहुत बड़ी गिरावट है। तो आपको इसको देखना चाहिए और काम करना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि आप इस चीज को बैक टेस्ट करो, आप खुद से डेट निकालो, खुद से बैक टेस्ट करो। मैं एक एक एग्जांपल सब में करके दिखा दिया हूँ कि कैसे इम्पैक्ट होता है और कैसे टेस्ट करना है, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सर, हम देखते हैं निफ्टी 50 ट्रेडिंग प्लान इन डेट्स पे कैसे करना है। अगर आप इन प्लानिटरी इंपैक्ट्स को ध्यान में रखकर ट्रेड करेंगे तो आप मार्केट फ्लक्चुएशंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, सावधानी से ट्रेड करें। वेनस रेट्रोग्रेड में एफएमसीजी एंड ऑटो स्टॉक्स प्रभावित हो सकते हैं, नई खरीदारी से बचें। सैटर्न का बदलाव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा मौका हो सकता है। डीप बाइंग स्ट्रेटजी को अपनाएं। और एक जरूरी टिप मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ
टेक्निकल्स एनालिसिस भी यूज करें, चार्ट्स और प्लानेटरी डेट्स को कंबाइन करें, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आप टेक्निकली में क्या देखना चाहेंगे सर? जैसे 200 का मूविंग एवरेज हो गया, है ना? आप देखेंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम देख लेंगे। आ, उसके अलावा मैं तो एक इंडिकेटर खुद का बनाया हूँ एस्ट्रोलॉजी बेस्ड, उसको यूज करता हूँ। किसी वीडियो में उसको भी यूज करना मैं सिखा दूंगा और वो दे भी दूंगा आपको, है ना? तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं जिनका यूज करें आप टेक्निकल में और ऐड कर लें एस्ट्रोलॉजी के साथ, मजा आता रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ यूज करना चाहिए। जैसे मैं यूज करता हूँ जनरली RSI और मूविंग एवरेजेस, इसके अलावा तो मैं कुछ यूज करता नहीं हूँ, है ना? आप अपना देख लीजिए कि किस में आप कंफर्टेबल है। तो और हमने आज बात कर ली है इस पूरे वीडियो में कि कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं, हमने बात करी है 3 इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि कैसे निफ्टी 50 को पे इम्पैक्ट कर सकते हैं और उन डेट्स पे हम कैसे काम करें, है ना? जब भी वो डेट्स आता है हम निफ्टी 50 में कैसे काम करें, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, किधर बुलिश होना है, किधर बेयरिश होना है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, है ना? अब उसको यूज करने से पहले आप जब तक बैक टेस्ट नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फ्यूचर में किसी ना किसी के टिप के बेसिस पे आप काम करते रह जाएंगे, और टिप के भरोसे पे तो कभी रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टिप जनरली आपको लॉस देके चले जाता है। खुद कोई भी आदमी, जैसे मैं ही हूँ, मैं एक स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना रहा हूँ, वही टिप आपको दूंगा, आप लॉस कर लोगे, क्योंकि आप उस टिप को हैंडल करना नहीं जानते हो। तो टिप के भरोसे पर नहीं रहिए, आप सीखिए इस चीज को, है ना? तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमने जितनी भी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, आप उसको बैक टेस्टिंग करेंगे, और कुछ इश्यूज होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, समझ नहीं आता, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग को कैसे अपनाते हैं, क्या आप प्लानेटरी मूवमेंट्स को देखकर ट्रेड करते हैं। इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सबको बोलूंगा हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।